नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवॉइस न्यूज और मैं आपके साथ जॉयशा सर्वाधिकारी। गिरिडीह से सागर गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्व सांसद ने भाजपा नेता पर हुए हमले का किया कड़ी निंदा, वरीय पदाधिकारियों से की जांच की मांग। गुरुवार को कोडरमा के पूर्व सांसद सह भाजपा नेता डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने प्रखंड के पिहरा के में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा दिया गया कोरोना का वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, वह कारगर है और इससे बचने का यही एक रास्ता है। इसलिए गांव के तमाम लोगों से मेरा अपील है कि वैक्सीन अवश्य ले। गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 45 प्लस वाले लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे राज्य में विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। चारों तरफ लूट, हत्या, दुष्कर्म और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सिर्फ कोरोना का हवाला देकर सरकार अपना बचाव कर रही है। उन्होंने पिहरा निवासी भाजपा मालडा मंडल के पूर्व अध्यक्ष सौदागर साव पर विगत दिनों बेटे की बाराती में असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले का कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करे। कहा कि दोषियों पर कार्रवाई के नाम पर स्थानीय प्रशासन बहुत ही लापरवाही बरतने का काम किया गया है। पुलिस अधीक्षक से बात कर वरीय पदाधिकारियों से इस मामले को जांच करवाने का मांग करूंगा और दोषियों को सख्त कानून कार्रवाई की मांग करूंगा, तभी इस प्रकार की घटना पर रोक लगेगी। बहुत ही दुखद घटना है। आज मैं पिहरा आया हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ इस क्षेत्र के कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष और मेरे प्रतिनिधि भी रहे हैं, श्री सौदागर साहब जी, जो अपने बेटे के शादी के लिए बारात में जा रहे थे। रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों ने और योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर हमला किया, मारपीट किया, छिनतई हुई। दुखद इस बात की हुई कि उस परिवार में के कुछ महिलाओं के साथ में बदतमीजी की गई और मैं समझता हूँ ये कुछ असामाजिक मानसिकता के जो लोग हैं उनके द्वारा इस प्रकार की घटनाएं गांव प्रखंड के समाज जीवन को कलंकित करता है और यहाँ की सामाजिक सौहार्द को भी बाधित करने का काम करता है। ऐसे असामाजिक मानसिकता के लोगों पर और आपराधिक मानसिकता के लोगों पर पुलिस कार्रवाई करे। मुझे जानकारी मिली है कि पुलिस ने लीपापोती करने का प्रयास किया है, स्थानीय पुलिस ने। मैं जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी से भी मैं इस बात के लिए बात करूंगा और उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस केस को वरीय अधिकारी से जांच कराएं और समाज जीवन के तार को जो इस तरह से खंडित करके, क्योंकि यहाँ तनावपूर्ण स्थिति भी है इस क्षेत्र में। बाद में उन लोगों ने सौदागर साहब के लड़के के दुकान पर भी जा करके और रंगदारी करने का और डराने धमकाने का कोशिश किया। मुझे लगता है कि तुरंत पुलिस को इस क्षेत्र में सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और जिले के पुलिस कप्तान जो हैं वो इसको किसी वरीय अधिकारी से मामले की छानबीन कराएं और दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करें। मैं यही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सौदागर जी एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते, सामाजिक व्यक्ति के नाते उनका समय गुजरा है और पूरे पिहरा में आम आदमी इस बात को जानता है कि उनके सर्वसामान्य लोगों से भी अच्छे संबंध रहे हैं, व्यवहार रहे हैं और इस उनके साथ जिस प्रकार का घटना घटा है दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर मेरी अपील है कि सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग की मशीनरी है उससे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन समाज को खुद करना है। समाज के लोग आज हर घरों में मोबाइल है। कोरोना से बचने के दर्जनों उपायों की उसकी चर्चा उसमें लोग सुन रहे हैं।
सच्चाई है कि लोग खुद को सुरक्षित रखने में सफल हुए हैं। जितने लोग कोरोना से ग्रसित हुए उसमें से 10% लोग ही सरकारी सुविधा और सरकारी जो व्यवस्था थी उसका उपयोग कर पाए। बाकी खुद समाज ने अपने आप को रक्षा करने का काम किया है। जो अभी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं सरकारी मिशनरी उसमें जागरूक रहे। गांव के लोगों से मेरी अपील है कि भारत सरकार के द्वारा भेजा गया जो वैक्सीन है 45 बरस से ऊपर के लोगों के लिए अभी बड़े मात्रा में जिले में उपलब्ध है, गांव में उपलब्ध है। मैं अपने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को, मुखिया, पंचायत समिति सभी सदस्यों से मैं कहूंगा कि आज जिले में लगभग 1 लाख लोगों के आसपास के लिए वैक्सीन मौजूद है और बहुत बड़ी संख्या में गांव में मुझे जानकारी मिली उपलब्ध होगा। तो जरूर वैक्सीन लगवाने का काम करें, वरना सरकार के भरोसे आज के आम आदमी की जिंदगी को बचाना बहुत कठिन है। अभी लोग जिम्मेदारी का सिर्फ स्थानांतरण कर रहे हैं। राज्य सरकार, भारत सरकार को ही कोसने के सिवा वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रही है। तो आम लोग सतर्क रहें और जो वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है उसका जरूर सेवन करें। पिछले 1.5 वर्षों से सारे क्षेत्र में विकास कार्य ठप है। कुछ तो कोरोना के महामारी के दबाव में और कुछ इस बहाने में सरकार ने एक प्रकार से सारे विभागों को ताला लगा करके बंद कर दिया और कोरोना के नाम पर समय काट रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में एक भी नया काम किसी क्षेत्र में टेकअप नहीं हुआ है और गांव जैसी जगह पर जहां आज आवागमन का सुविधा भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में रोड और पुल पुलिया का निर्माण हुआ और करवाया गया, अब गांव और गलियों की जो बदतर हालत है उसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए था, लेकिन सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आने वाले दिनों में इस ओर भी भारतीय जनता पार्टी जैसे ही कोरोना के लॉकडाउन का प्रभाव घटेगा हम इस दिशा में जनहित में कार्रवाई करने का, जनहित में आवाज उठाने का काम शुरू करेंगे। शासन की जिम्मेदारी है, हम इस पूरे घटनाक्रम को जरूर समीक्षा करेंगे और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से भी बहिष्कार करने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस मानसिकता के लोगों को लोग दबाने का काम करें, उनको समाज में उपेक्षित करने की कोशिश। क्या क्या दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। ओ जज्बे हैं जितने दिखते तुझी में, है मायने की खिड़की। हो धागे जो तुझ में देखे है खुद को, है आईने सी खिड़की। क्या क्या दिखाए ये खिड़की, क्या क्या दिखाए ये खिड़की। जिंगा ला ला जिंगा जिंगा ला ला